आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। आज यूनियन बजट पेश हो चुका है और लोगों की अपेक्षाएं जैसी थी लगभग बजट वैसा ही आया है। इस वक्त मेरे साथ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विजय कलंत्री साहब हैं। सर कलंत्री साहब, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पूरे इंडस्ट्री को लीड करते हैं, आपकी नज़र में बजट कैसा रहा? बजट अच्छा है और ये भी देखा है मैंने कि बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। दूसरा, पर्सनल टैक्सेशन में काफ़ी अच्छी रिलीफ दी है और रैशनलाइज भी किया है। और जो 42 क्रिमिनल लॉज और जो रिडंडेंट लॉज है उनको निकाल दिया गया है, वो एक अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि उससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट चाहती है उसमें एक और स्टेप लिया है आगे। दूसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो 9,000 करोड़ और क्रेडिट फंड में ऐड किया है वो अच्छी बात है। और जो आउटले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो 30% हायर देन दी अर्लियर ईयर्स, विच इज़ अ बिग जंप। और करीबन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और आप देखें तो कई और इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना ये ट्रांसमिशन एंड पावर, इन सब में जो गवर्नमेंट ने पहल की और जो एलोकेशन किया है उससे अब राइट स्टेप में जा रहे हैं और ग्रोथ बढ़ेगी। और आगे जाके ये लगेगा कि जो हम दिशा अपना रहे हैं टू हैव 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2030, वो सही दिशा में है। और 6.5 से 7% ग्रोथ होगी, शायद बढ़ भी सकती है। सर खास करके आपकी इंडस्ट्री से हजारों एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहत बड़ी खबर है क्योंकि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। इससे आपकी इंडस्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? नहीं, और जो 5 से 7 लाख किया है वो अच्छा है। दूसरा, उन्होंने स्लैब में भी कुछ कमी की है कि 2.5 लाख का 3 लाख किया है और बाद में स्लैब में कमी किया है। मगर जो एक उन्होंने किया है जो कैपिटल गेन टैक्स में, कि जो आपका 10 करोड़ के ऊपर होगा तो उस पर वो उन्होंने वो जो एग्जम्पशन था हटा दिया। ये नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि आज ऐसा है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ा है कि उसके कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ बढ़ा है। तो आज एक अच्छे शहरों में 3 बेडरूम फ्लैट भी 10 करोड़ के ऊपर का होता है, एरिया वाइज जो भी है वो। तो गवर्नमेंट को ये एग्जम्पशन देना है तो कुछ अच्छे अमाउंट पे ये रोकना चाहिए था कि 100 करोड़ हो या कुछ हो। पहले ये था नहीं, अब ये कर दिया है। तो जो अच्छे लग्जरी फ्लैट्स बन रहे हैं वो भी एक ग्रोथ है, क्योंकि उसमें भी एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें भी सीमेंट लगता है, स्टील लगते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। पर बाकी तो हाइड्रोजन एनर्जी हो, पावर हो, ट्रांसमिशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज़ हो, इन सब में बड़ी अच्छी सुविधाएं दी है और काफ़ी अच्छा एलोकेशन किया है। और एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड बढ़ाया है, दूसरा कि जो डिलेड पेमेंट कर रहे हैं पीएससी और सब, उसके लिए जो प्रोविजंस किए हैं उससे अच्छा रहेगा। और जो 30% ग्रोथ बढ़ी है एमएसएमई में लिक्विडिटी की, बैंकों के लोन की, मुझे लगता है अगर वो थोड़ी और बढ़ेगी, टाइमली और एडिक्वेट फाइनेंस एमएसएमई को मिलेगा, तो रीजनल इम्बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ तीनों में फ़ायदा होगा। सर खास करके स्टार्टअप के लिए सरकार ने काफ़ी रिलीफ दिया है इंटरेस्ट रेट में, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्योंकि जैसे कि अभी आप स्टार्टअप करके जो भी एग्जीबिशन इनोवेशन करके आ रहे हैं, कितना असर होगा अगर ऐसे स्टार्टअप को सरकार कम इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस करती है तो? नहीं, स्टार्टअप्स को तो कम रेट पे करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए और 100 यूनिकॉर्न बन गए और हमारे 70,000 स्टार्टअप्स हैं। तो ये ज़रूरी है, 5 लाख स्टार्टअप्स होने चाहिए और ऐसे ही हमारे 500 यूनिकॉर्न बनने चाहिए, ताकि उनको बढ़ोतरी मिले इंटरेस्ट में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। और जो अभी 1 साल का एक्सटेंशन किया है, गवर्नमेंट को 2 साल करना चाहिए था, क्योंकि कोविड के कारण कई चीज़ें डिले हुई है, कई चीज़ हो रही है। और मैं देख रहा हूँ हमारे एंटरप्रेन्योर्स इतने ब्राइट है, तो
जो बीच में कई लोग नहीं कर पाए कुछ, वो करेंगे और अभी उत्साह आ रहा है, तो उसका फ़ायदा लेके गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स में जो बूस्ट किया वो तो अच्छी बात ही है। और भी कुछ जो एक एक साल का रियायत देते हैं उसकी जगह एक बार ही 2-3 साल का दे, ताकि एक विज़न हो और स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने। सर, रेलवे को सरकार ने काफ़ी बड़ा पैकेज दिया है। उनका कहना है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पूरी जाल के तौर पर पूरे देश में फैल जाएगा तो लागत कम आएगी कंपनियों पर। तो रेल के जो जिस तरीके से उसका विस्तारीकरण हो रहा है उससे आपकी इंडस्ट्री पर कितना ग्रोथ होने की संभावना है? नहीं, रेलवे कनेक्टिविटी तो अच्छी चीज़ है, वाटरवेज कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो वाटरवेज में भी पॉल्यूशन कम होता है, रेलवेज में कॉस्ट ऑफ मूवमेंट कम आता है फ्रेट से, क्योंकि एफिशिएंट रेलवेज होगा तो अच्छा होगा। मगर और वो उससे रोड डिकंजेशन भी होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो जो रोड पे जो वजन गिर रहा है आज इतना ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि आज हमारे यहाँ मोर देन 70-80% रोड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो मुझे लगता है रेलवे नेटवर्क तो बढ़ना ही चाहिए और ये बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और उस पर काफ़ी थ्रस्ट दिया है, 2,60,000 करोड़ का बजट दिया है, तो ये एक सही दिशा में है। ये हैं ऑल इंडिया एसोसिएशन के इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट विजय कलंत्री साहब, जिनका साफ कहना है कि ये बजट सही दिशा में पेश किया गया है और इसका आने वाले दिनों में इंडस्ट्री पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और ग्रोथ जो टारगेट रखा गया उसको हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।